नमस्कार साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग मेरुटा। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस। उसमें अपन चैप्टर चल रहा था 11th विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने जो कल पढ़ा था विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता, आज पढ़ेंगे अपन चालकता क्या होती, क्या इसकी परिभाषा रहती। चालकता मतलब जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमणुपाती होते हैं उसको अपन चालकता कहते हैं। मतलब इधर देखो लिख रहे हैं अपन प्रतिरोध के व्युत्क्रमणुपाती को व्युत्क्रमणुपाती को अपन चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं मतलब जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमणुपाती को अपन क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला रहेगा, देखो इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है G इक्वल 1/R। ये हमारी चालकता निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है चालकता निकालने का फॉर्मूला? G इक्वल 1/R होता है। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, SI मात्रक, वो होती है ओम इनवर्स या मिट ओम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थी चालकता के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता उसे कहते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध के व्युत्क्रमणुपाती को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। जो जैसे विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमणुपाती को अपन विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो इधर इसकी परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमणुपाती को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे नीटा से व्यक्त करते हैं। इसे ये जो उल्टा एन है इसको बोलते हैं नीटा से व्यक्त करते हैं। देखो इसको एन समानुपाती 1/रो। अब इसमें अपन को याद है जो रो की वैल्यू होती है तो रो इक्वल होता है RA/L। ये होती है अपने रो की वैल्यू। अभी जो रो की वैल्यू है इसमें अपन को मान में रखनी है रो की जगह। तो हमारा जो नीटा का जो अपन जो नया फॉर्मूला बनेगा तो यह बनेगा बराबर 1/RA/L। अभी ये L को यहां ले जाता हूं तो जो फॉर्मूला बनेगा L/RA, तो नीटा इक्वल L/RA। ये नीटा का फॉर्मूला जो
विशिष्ट चालकता निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, नीटा इक्वल एल अपॉन आर ए। अब इसी सूत्र से अपन इसकी एसआई यूनिट कोलिट करेंगे, गणना करेंगे, तो एसआई यूनिट बनेगी इसकी एसआई मात्रक, नीटा इक्वल बनता है एल किस में निकलता है, एल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती मीटर, अपॉन जो आर है, आर फोर रोज नहीं होगी, आर फोर रेसिडेंस होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ओम, इनटू जो एरिया है, एरिया किस में निकलता है, एरिया निकलता है वर्ग में, जो इसका क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो आप यहां देख रहे हो, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो नीटा इक्वल बनेगा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। जब इसका मात्रक होगा तो इस बनेगा ओम इनवर्स 1 इंटू मीटर इनवर्स 1, तो ये बनेगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है भाई विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता का, विशिष्ट चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होती है। और ये था आज के सेक्शन में विशिष्ट चालकता और चालकता के बारे में क्या क्या इसके सूत्र होते हैं। देखो इधर एक बार और समझो, विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे नीटा से व्यक्त करते हैं, तो एन बराबर नीटा इक्वल 1 अपॉन रो, ये आर अपॉन एल, इसके जगह मैंने ये मान रख दिया, तो ये एल ऊपर चल जाएगा, जो अपना जो लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला बचा वो ये बचा नीटा इक्वल एल अपॉन आर ए, और इसी से मैंने ऐसा यूनिट की क्वांटिटी ये क्यूलुट की है, गणना की है, तो ये जो बन रही है ये इसकी ऐसा यूनिट कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है भाई विशिष्ट चालकता की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये था आज के सेक्शन के बारे में, विशिष्ट चालकता और चालकता बारे में। आज ही सेक्शन को मैं यही समाप्त करता हूं, कल वापस इसी टाइम को मिलते हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।